सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि जनरली आपको 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन फंक्शन क्या है। तो देखो, सबसे पहला तो ये है कि टू कंटेस्ट इलेक्शंस कंटेस्ट करवाने का इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, 2 मिनट वेट करना ज़रा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी? कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस। व्हाट वी कैन से दैट फर्दर कि फॉर्मिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पॉलिसीज़, इन सब चीज़ों को ये फॉर्म करती है, लॉज बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये पार्टी इट फॉर्म गवर्नमेंट, it form government and run the government, fund the government या run the government to play an active role of opposition party। ठीक है, opposition party का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और इसके रोल के बारे में हमने 3 मार्क्स क्वेश्चन वाली जो वीडियो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। 3 मार्क्स क्वेश्चन वाली जो वीडियो, उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने ओपोजिशन पार्टी का रोल बताया है। फिर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, इट हेल्प टू एक्सप्रेस द व्यूज़ ऑफ पब्लिक, इट हेल्प टू शेप द पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी ही देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके चैलेंजेस क्या हैं। तो देखो, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की कमी, और किस चीज़ का लैक है? यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, कुछ बंदे जो हैं वो मसल पावर का या फिर अपनी मनी का, ठीक है, यूज़ करते हैं। और नॉट प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अगर देखो कैंडिडेट एक ही खड़ा होगा तो ऑब्वियसली सब उसे ही वोट करेंगे ना। उससे मतलब वी कैन से दैट कि जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं वो ये हैं। ठीक है, कुछ लोग मसल पावर यूज़ करके, और एक यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हो, देखो पीपीटी में आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। व्हाट यू कैन ऐड फर्दर दैट इन्फ्लुएंस टू क्रिमिनल्स को इन्फ्लुएंस देते हैं, जो इन्फ्लुएंस टू क्रिमिनल्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है मेंशन द फीचर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसके फीचर्स बताने हैं। तो देखो, कांग्रेस पार्टी वाज राउंडेड इन 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 1885 में फाउंड हुई थी। उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे। इट वॉज रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 तक ये रूलिंग पार्टी रही। रूलिंग पार्टी का मतलब क्या होता है? जो उस करंट टाइम में क्या कर रही होती है? रूल कर रही होती है, गवर्नमेंट को दौड़ा रही होती है। एंड देन 1889 इतना टिल डेट यहाँ तक वो चली। और दिस पार्टी सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज़। जो ये पार्टी है ये सेक्युलरिज्म के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह जेंडर कास्ट और रिलीजन के बारे में पढ़ा है। फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई विल टेल यू अबाउट दैट। देखो, मोस्टली आपने ये चीज़ सुनी होगी कि इंडिया इज़ अ सेक्युलरिस्ट स्टेट। अब सेक्युलरिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है? डज नॉट गिव बेनिफिट्स टू अ पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजियन, पर्टिकुलर लैंग्वेज। अभी हम यहाँ पे रिलीजियन लिख सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, पर्टिकुलर कास्ट को कोई भी बेनिफिट्स नहीं देता है। अगर वो बेनिफिट जो है वो सबके लिए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वो पार्टी भी इसी तरह की थी, और उसने वीकर सेक्शन और जो माइनॉरिटीज़ में हैं, जो इनकी तादाद कम है, ठीक है, जो मेजोरिटी है वो तो चल एकदम बेनिफिट फील कर रही है, जो वीकर सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए भी काम किया। इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस के साथ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए। इट एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। 2004 में ये लार्जेस्ट पार्टी बोली गई थी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के अंदर 145 सीट्स थी।
It currently leads the ruling United Progressive Alliance UPA coalition government at the center. ठीक है. Next question है, name 6 national political parties of India along with their symbols. तो symbols, ठीक है, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पता है ना मेरे पास, इसका हाथ छपा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह का. फिर भारतीय जनता पार्टी के पास लोटस होता है. बहुजन समाज पार्टी के पास एलिफेंट होता है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सिक्कल होता है. एक हैमर हो सकता है या एक स्टार भी हो सकता है. ठीक है. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सिक्कल या फिर वीट होता है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास क्लोक होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो जाए. तो सबसे पहले तो द पार्टी हैज़ टू सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ द वोट्स इन द लोक सभा इलेक्शंस. ठीक है. और 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन. ठीक है. एंड विन एट लीस्ट 4 सीट्स. कम से कम 4 सीट्स चाहिए होती है लोकसभा में. प्रोटेक्टिंग एट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दैट आर हैज़ार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है, राइट डाउन द नेम ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेटेड आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल. तो देखो आंध्र प्रदेश में है तेलुगु देशम पार्टी जो कि 1982 में बनी थी. ठीक है. कर्नाटका में है जनता दल. वेस्ट बंगाल में है फॉरवर्ड ब्लॉक रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी या तृणमूल कांग्रेस. ये सब है. नेक्स्ट है, व्हाई आर द सिंबल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जैसे हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोटस एक सिंबल है और नेशनल जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पास हैंड एज ए सिंबल है. तो ये सिंबल ज़रूरी क्यों है. तो देखो, फॉर द रिकॉग्निशन द पार्टी बट द सिंबल आर रिक्वायर्ड. तो ये रिक्वायर्ड है. इट मीन्स पार्टी इज़ लार्ज एंड इस्टेब्लिश्ड. अब देखो, अगर छोटे मोटे एमएलए वगैरह होते हैं, एमपी वगैरह होते हैं, क्या उनके पास सिंबल होता है. नहीं होता ना. क्यों नहीं होता है. क्योंकि ये जो सिंबल है ये बताते हैं कि हमारी पार्टी लार्ज है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कैन यूज़ इट. और एक ऑफिशियल कैंडिडेट होगा जिस पॉलिटिकल पार्टी का, वही उसे यूज़ कर सकता है. वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट. इसलिए इस वजह से क्या होता है, एज अ सिंबल वोटर जो है अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं ईजिली. वन कैन ईजली रिकोगनाइज द पार्टी इज ईदर रैशनल और जनरल पार्टी, रीजनल पार्टी. इस चीज़ से हमें ये भी पता लगता है कि इट इज़ ईदर रैशनल और नॉट रैशनल, रीजनल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है. तो पिछली वीडियोस में ही हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने एमसीक्यू करे हैं. तो उस वीडियो को जाके देखो पहले फटाफट. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आना, क्योंकि ऐसे ही समझ में नहीं आएगा. ठीक है. तो हमने क्लासिफिकेशन की थी, अब हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं. सबसे पहले बात तो डेफिनेशन तो क्या है. देखो, पॉलिटिकल पार्टीज एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड कीन टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. कि वो एक साथ आते हैं, ये पीपल के ही एसोसिएशन के लिए होता है और वो सब मिलके एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और अपने हाथ में पावर को लेते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज़ फॉर देम. जो वोटर्स उनके लिए चूज़ करते हैं. और पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन द मेकिंग लॉज बनाती है. देखो, जो भी हमारे फंक्शन है ना पॉलिटिकल पार्टी के, हम एज अ उसकी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं और आई थिंक एमसीक्यू वाले में भी पढ़े हैं. और जो इसके कंपोनेंट वो होते हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर और द फॉलोअर. तो लीडर क्या होता है, लीडर कौन होता है. देखो, उस पॉलिटिकल पार्टी का हु लीड द पार्टी. जो उस पार्टी का लीडर होता है वो उसका एक कंपोनेंट होता है द एक्टिव मेंबर्स. ठीक है. द मेंबर्स हु आर वोटिंग, ऐसे मेंबर्स जो वोट कर रहे हैं, ऐसे मेंबर्स जो खुद वोट कर रहे हैं, दूसरों की बोल रहे हैं कि जाओ भैया वोट करो, तो वो एक्टिव मेंबर्स है. ठीक है. एक्टिव मेंबर्स नहीं, एक्टिव मेंबर्स का मतलब होता है सपोर्टर ऑफ द पार्टी. जैसे अगर एक एमपी है, उसके आस पास से बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, उनके बॉडीगार्ड वगैरह वगैरह वो सब. और द फॉलोवर हैं हु फॉलो द पार्टी. ठीक है. जो हमेशा उन्हें वोट करते हैं, उस पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर टू काउंटर चैलेंजेस जो फेस्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी. एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो फेस्ड किए गए चैलेंजेस हैं वो क्या है,
तो देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, दिस इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, ठीक है। वो क्या है कि अगर कोई भी एमएलए एमपी अपनी सीट को चेंज करना चाहेगा, ठीक है, अपनी पार्टी को चेंज करना चाहेगा, तो वो दोबारा लेजिस्लेचर के अंदर एज अ मेंबर इलेक्टेड कभी नहीं होएगा, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर मैंडेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि हर कैंडिडेट के पास एक एफिडेविट होना चाहिए गिविंग डिटेल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, उसके पिछले के कैसे क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, उसके पिछले की प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके पास, और पेंडिंग अगेंस्ट देम अगर कोई क्रिमिनल केस है वो, ठीक है, ये सब। और इलेक्शन कमीशन मेड इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, कि इनकम टैक्स रिटर्न रहना चाहिए। और एक पॉइंट यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, इट इज़ मैंडेटरी टू हेल्ड, इट इज़ मैंडेटरी टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शंस। अब यहाँ पे होल्ड इलेक्शन नहीं कहना, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, सो दैट हर टाइम एक ही पार्टी के पास सारी पावर ना हो। तो 10th क्वेश्चन है ये है हमारे पास पार्ट 1। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। पहले हम 10th क्वेश्चन कहते हैं, राइट डाउन द पैरामीटर्स लेड डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिकॉग्नाइज द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये कौन कौन से पैरामीटर जो है इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए या फिर एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। एक कंट्री में जितनी भी पार्टीज़ हैं, सबसे पहली बात तो वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन जो है उसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। अभी ये 11 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, अगले उसमें करेंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ लो, ग्रीफ बी विंडोशन बीजेपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना। इन अ स्टेट पार्टी द पार्टी मेंबर्स एम टू हाईलाइट द रीजनल इंटरेस्ट। स्टेट पार्टी में क्या होता है, रीजनल इंटरेस्ट शो करवाते हैं, और वहीं नेशनल पार्टी गिव्स अ ड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे स्टेट इंटरेस्ट मतलब रीजनल इंटरेस्ट जो घर के लफड़े वफड़े होते हैं, और वहीं पे अदर हैंड नेशनल पार्टी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट पार्टी, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो हम ये पढ़ के आए हैं कि जो 6% वोट नेशनल पार्टी लोकसभा को देती है, वैसे ही स्टेट पार्टी के लिए 6% वोट चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जीतने के लिए, और एटलीस्ट 2 सीट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी, और कम से कम 2 सीट होनी चाहिए एज अ स्टेट पार्टी, और यहीं पे 4 सीट होनी चाहिए एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं हुई तो वो कमेंट पिन कर दिया जाएगा, उस पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। 2 मिनट रुको भैया।